जय हिंद बच्चों, मैं विमल कलमोदिया, आपका अपना दोस्त, आपका अपना मैथ्स एजुकेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं 11 चैप्टर यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एमपी बोर्ड के सारे ही फेवरेट क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की हैं कि जो यही क्वेश्चन आने वाले हैं, यही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आपने इतना कर लिया दैट मीन्स इस चैप्टर के पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ सर्कल तो हमने पढ़ा हुआ है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। तो ये सर्कल का क्या है, सेंटर पॉइंट। अगर सेंटर पॉइंट यानी कि रेडियस कहां से डाली जाती है, सेंटर पॉइंट से रहती है रेडियस। तो अगर दो रेडियस सर्कल पर कुछ इस तरह से डाली जाती है और ये जो आर्क है, ठीक है, इस आर्क को भी मैं वाइट कर देता हूं। तो दो रेडियस और आर्क के द्वारा जो एरिया लोकेटेड किया जाता है या बनाया जाता है, इस एरिया को बोला जाता है सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो अब क्या हुआ यहां पर, तो ये आर्क बड़ी वाली भी तो है यहां पर और ये दोनों रेडियस इस वाले को भी तो सेक्टर बना रही है, तो इन दोनों को सेक्टर बोला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्या बोला जाएगा, सेक्टर। बस फर्क ये रहेगा कि ये रहेगा मेरा मेजर सेक्टर और ये रहेगा मेरा माइनर सेक्टर। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से जो बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट आता है वो ये आता है कि ये दो रेडियस के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है, हमने एंगल पढ़ा हुआ है, दो लाइंस के बीच में बनता है। तो ये जो दो रेडियस है इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसको बोला गया हमने थीटा। अब अगर सिर्फ मुझे इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अभी मैंने बताया कि सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि सर्कल का इस पार्ट का, ये एक पार्ट है, इस पार्ट का एरिया निकालना है। दैट मीन्स सर्कल का एरिया तो आएगा ही, फिर क्या आएगा, थीटा डिवाइडेड बाय सर्कल में अंदर ये पूरा सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 360। तो ये हो गया मेरा 360 और यही क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना है सर्कल के एरिया से इसको रिलेट करके रखना है, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला यहां से आता है कि ये जो आर्क की लेंथ है इसको कैसे निकाला जाए। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है आप सभी को पता होगा। अब अगर मैं आर्क की बात करता हूं तो ये वर्क किस पे करती है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर वर्क करती है। अब सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे वो होता है 2 पाई आर, ये तो हमें पता है, इनटू अभी मैंने बताया कि थीटा पे काम करेगा तो थीटा डिवाइडेड बाय टोटल एंगल कितना बनता है सर्कल में, तो आप बोलोगे 360। अब इस 2 से मैं इस 360 को डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 180, यानी कि यहां से जो मेरा फॉर्मूला बन गया वो क्या बना, थीटा डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई आर, ठीक है। बुक में यहां तक भी दिया हुआ है, आप कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये चीज पूछ लेता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से आपको बता देना है। ये तो बात हुई हमारे सेक्टर की। इस चैप्टर में हम एक और चीज पढ़ने वाले होते हैं जिसमें बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेगमेंट। क्या बोला जाता है, सेगमेंट। सेक्टर पढ़ लिया, सेगमेंट। जब आर्क से ये क्या होती है मेरी, सॉरी हाँ, कोड, ये क्या होती है मेरी कोड, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कोड और इस आर्क द्वारा सर्कल का जो एरिया लोकेट किया जाता है या बनाया जाता है, इस एरिया को बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है इसको, सेगमेंट। वही बात, ये क्या हो गया मेरा मेजर सेगमेंट और ये क्या हो गया मेरा माइनर सेगमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब कभी कभी हमको क्या निकालने का बोल देता है, वो बोल देता है माइनर सेगमेंट निकाल लीजिए। तो ये मेरा सेंटर हो गया, सेंटर से सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, तो सेंटर से मुझे सबसे पहले तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूंगा और फिर यहां से मैं इस
ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा। तो सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन अभी आने वाला है, हम उसको करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जहां पर बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल कितना देके रखा हुआ है 30 डिग्री। तो ऐसे ही यहां पर ये सर्कल है मेरा, इस सर्कल पर मुझे रेडियस देके रखी हुई है कितनी डिग्री की, कितनी सेंटीमीटर देके रखी है 4 सेंटीमीटर, और यहां पर जो सेक्टर में एंगल बन रहा है, ये सेक्टर है, इस सेक्टर का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो अभी मैंने बताया था एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाता है, थीटा जो गिवन है यानी कि 30 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल क्या बनता है 360 डिग्री। अब बात कर रहा हूं मैं एरिया ऑफ सेक्टर की, यानी कि पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू यहां पर कुछ देके रखी है क्या, तो हां, क्या देके रखी है 3.14 इंटू रेडियस क्या है मेरे पास 4 इंटू 4। यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 3 जा 36 यानी कि 12 टाइम चला जाएगा, यहां से ये 3 टाइम चला जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां से मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 जा 16 कैरी 1 4 1 जा 4 एंड 5 एंड 4 3 जा 12। कितने अंक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 4 जा आप बोलोगे 12, फिर पॉइंट लग जाएगा 3 1 जा 3, कितना आया 2, और अप्रोक्स कितना आ जाएगा ये 9। अभी तो 8 से जाएगा पर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया अप्रोक्स 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर क्यों लगाना है, जरूरी है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया यहां से अप्रोक्सीमेट 4.2। ठीक है, या तो आप इसको 4.2 बोल दीजिए या फिर क्या बोल देंगे 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अगर इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे नंबर 9669992430 पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल रहे, क्योंकि एग्जाम टाइम में डाउट बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। मैं इनको क्लियर करने के लिए आपके साथ हूं हमेशा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नंबर नोट कर लिए होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा अभी हमने किया है वैसा ही है, फाइंड द, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अभी जैसा किया था हमने, ठीक है, सर्कल विद द रेडियस, वहां पर 4 सेंटीमीटर थी, यहां पर कितनी है 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यहां पर एंगल कितना देके रखा हुआ है 60 डिग्री, और वहां पर क्या देके रखा था 30 डिग्री। कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम टाइम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसके क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मीनिंग समझते हो 4th पार्ट। ठीक है, तो ये यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंगल तो मुझे मिल गया 90 डिग्री, बट ये जो रेडियस है, रेडियस मेरे पास नहीं है। अब उन्होंने मुझे क्या देके रखा हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये क्या होता है अभी बताया था 2 पाई आर। कितना देके रखा हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो यहां पर क्या रख दिया मैंने 22। अब यहां से 2 डिवाइड में चला जाएगा और पाई की वैल्यू क्या आई यहां से 22/7 इंटू रेडियस मुझे फाइंड करना है, ये डिवाइड में चला जाएगा तो ये इसको कितने टाइम्स में कट कर देगा 11 टाइम पे, तो यहां पर क्या बचेगा 11। फिर 7 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 22, यानी कि मेरे पास यहां से रेडियस क्या आ जाएगी 7/2। तो रेडियस क्या आई यहां से 7/2।
यानी कि ये जो लेंथ है, रेडियस है, ये क्या आ गई 7/2। ठीक है, अब यहां से मेरे पास क्या आ गया, एंगल आ गया और रेडियस आ गई। ठीक है, अब यहां पर एंगल क्या बना है मेरा 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पर क्या रखूंगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू पाई की जगह पर क्या रखना है मुझे 22/7 इनटू रेडियस क्या है 7/2 का स्क्वायर, दैट मीन 7/2 7/2। 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा, ठीक है 36, फिर 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम चला जाएगा, तो बचेगा कितना, तो आप देखेंगे यहां से आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको और छोटा भी कर सकते हो, बट अगर आपने यहां तक भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप यहाँ पर आप सिर्फ रिवीजन करने के लिए आपको थोड़ा सा बस गाइडेंस चाहिए है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सिर्फ इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इन चीज़ों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। ठीक है, 2 हैंड होती है, तो यहां पर सिर्फ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, मिनट हैंड, यानी कि जो लंबी वाली सुई होती है उसकी बात हो रही है। तो इसकी जो लेंथ देके रखी है उसने कितनी देके रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट समझते हो ना, जैसे यहां पर 12 लिखा होता है, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, तो ये 1 घंटे में भी 5 ही मिनट होते हैं मिनट हैंड के लिए, तो यही होता है। ठीक है, या तो आप यहां से आपको एंगल निकालना है, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको एंगल निकालना है तो या तो आप 1 मिनट का निकाल लो या फिर 1 घंटे का निकाल लो, यानी कि या तो आप 12 से डिवाइड कर दो या फिर इसको किससे डिवाइड कर दो 360 डिवाइडेड बाय 60 मिनट से, और इसको कन्वर्ट करना है 5 से। दोनों में आंसर आपको सेम ही आएगा। यहां से भी आपको एंगल जो आएगा वो आएगा 30 डिग्री, और यहां से भी कितना आ जाएगा आपको 6 5 जा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप जैसे आपको ठीक लगे, या तो आप 1 मिनट का एंगल निकालेंगे फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर डायरेक्टली आप 12 आवर से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 1 घंटे में जो एंगल आएगा वही 5 मिनट का एंगल रहेगा। तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया यहां से 30 डिग्री, यानी कि अगर ये मिनट हैंड यहां से यहां तक आई होगी तो इसने 30 डिग्री की डिस्टेंस को कवर किया होगा। अब उन्होंने पूछा है कि एरिया ऑफ, क्या पूछा गया है एरिया ऑफ, तो इसका एरिया आप निकाल लेंगे। रेडियस आ गई, एंगल आ गया, एरिया वाला फॉर्मूला θ/360 एग्जैक्टली आप रखेंगे और यहां से क्या आ जाएगी आपको वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था एंगल निकालना, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल ये तो हम कर लेंगे। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, बढ़िया मजेदार, काफी मजा आने वाला है इसको करने में। इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूं, आई होप आप लोगों ने इतने क्वेश्चन देख लिए होंगे। चलिए 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। फिर से पढ़ेंगे, अ कोड ऑफ सर्कल, अभी बताया था कि ये सर्कल है, इसमें ये एक कोड है। ठीक है, ये कोड क्या कर रही है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, यहां से एक रेडियस है, इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी बताई गई है 10 सेंटीमीटर। ये तो रही मेरी 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस कोड के दोनों पॉइंट को रेडियस से कनेक्ट करता हूं तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि उसने यहां पर क्या बोला हुआ है राइट एंगल बनाता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ। अब सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं यहां से एक, अब 90 डिग्री आ गया, तो अभी आपने क्या देखा था कि ये क्वाड्रेंट है। क्या है ये क्वाड्रेंट, तो चाहो तो आप सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। ठीक है, पर हम सिस्टमेटिक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो क्या निकाल लेंगे
यहां से माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट निकाल रहा हूं यानी कि एंगल 30 डिग्री से निकाल रहा, सॉरी 90 डिग्री से निकाल रहा हूं, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अच्छा यहां पर तो पॉइंट में देके रखी हुई है ना, यहां पर पॉइंट में देके रखी है यानी कि 3.14 इंटू रेडियस क्या है मेरी 10 इंटू 10। क्लियर है इतना। यहां से इसको मैं कट कर दूंगा तो 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। तो यानी कि यहां से जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1/4 इंटू इनका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो भी मुझे क्या आना है 314, या फिर कुछ इस तरह से आप करोगे कि डेसिमल हटाओगे और 100 2 जीरोस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है यानी कि 2 जीरोस, तो इनसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे भी आपको ठीक लगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा और डेसिमल हटाकर करोगे तब भी यही आएगा। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो इस माइनर सेगमेंट की, सॉरी माइनर सेक्टर की जो मुझे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो आप यहां से देखेंगे 7 4 जा 28, यहां से कितना बच जाएगा मेरे पास 3, और यहां से कितना हो जाएगा 7 8 जा 32, 8 4 जा 32 और क्या बच गया 2.5। यानी कि इसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया क्या आ गया मेरे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से इसका एरिया मैं पूरे का लिख देता हूं, यहां पर इस पूरे का एरिया है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आप बोलोगे कि आपने ये माइनर सेक्टर क्यों निकाला, यहां पर तो मेजर सेक्टर का बोला हुआ था। अभी समझ में आएगा। अब मैं क्या निकाल ले रहा हूं मेजर सेक्टर। ठीक है, अब मेजर सेक्टर निकालना है मुझे। मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अब अगर देखना आप मेजर सेक्टर के लिए ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे ये एंगल जो है ये 360 माइनस 90 डिग्री है। ठीक है, दैट मीन्स ये कितना है 270 डिग्री। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास 270 डिवाइडेड बाई 360 इंटू रेडियस तो सेम ही रहेगी और पाई की वैल्यू भी क्या रहेगी 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो अब यहां से आप बोलोगे कि यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपको 3/4, यानी कि 3/4 इंटू, अभी मैंने बताया था इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 314। अभी मैंने 4 से इसको डिवाइड किया था तो क्या वैल्यू आई थी मेरे पास 78.5 सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1 8 3 जा और 5 2 और 23 और पॉइंट में ये आ गया वैल्यू। तो इस मेजर सेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहां से मैं लिख देता हूं मेजर सेक्टर की जो वैल्यू आई है वो आई है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये पूरा जो सेक्टर आया मेजर सेक्टर का एरिया क्या है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आप देखेंगे कि यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल के जस्ट सामने वाली हाइट जो साइड होती है वो क्या होती है मेरी हाइपोटेनियस। यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालता हूं, तो आप बोलोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां से बेस क्या है मेरा, तो ये भी मेरी रेडियस है 10 और ये भी क्या है 10। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1/2 इंटू 10 इंटू 10। तो यहां से इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल के एरिया आ गया मेरे पास। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या आया मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस पूरे सेक्टर का एरिया कितना आया था 78.5। तो इस सेक्टर में से मैं इस ट्राइंगल को हटा दूंगा तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, यानी कि 78.5 माइनस 50, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है एरिया है। क्लियर है।
आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मुझसे पूछ सकते हो, बता सकते हो। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लोगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से अगर आप यहां से निकालोगे 3.14 इंटू 10 दैट मीन्स इस पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस पूरे सर्कल का एरिया आ गया। अब यहां पर अभी मैंने क्या बताया था कि ये क्वाड्रेंट है, यानी कि इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा इसका 1/4। ठीक है, अब ऊपर वाला सेक्टर कितना है 3/4, तो इसका जो मेजर सेक्टर है वो क्या आ जाएगा 3/4 ऑफ 314। अब मुझे क्या निकालना है, सेगमेंट, यानी कि इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, इसका इस ट्राइंगल का एरिया, यानी कि 1/2 इंटू 10 दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5। आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे कॉन्टेक्ट पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप लोगों के लिए ही तो आए हैं यहां पर। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन एंड सेकेंड लास्ट। चलिए, इन द सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी देके रखी हुई है 21 सेंटीमीटर, और ये सेप्टेंड कर रहा है, एक सेक्टर क्या बना रहा है मेरे पास, सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बिल्कुल, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, यहां से सॉरी सेक्टर ही निकालना है, वो इसके बाद वाला प्रोसेस था। चलिए, तो यहां पर ये जो आर्क द्वारा ये सेक्टर बन रहा है इसका एरिया निकालना है, और इस लेंथ, हमने लेंथ वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो यहां पर मैं लेंथ निकालना दिखा देता हूं आप लोगों को कैसे निकालेंगे। अभी लेंथ ऑफ आर्क हमने देखा था कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू सरकमफेरेंस से मैंने याद करना सिखाया था क्या होता है 2πr। चलिए, थीटा क्या है यहां पर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या देके रखी हुई 21। यहां से ये कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम, ये कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम, और 2 3 जा 6 और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये जो आर्क है इस आर्क की लेंथ कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। ये तो आ गई मेरे पास आर्क की लेंथ, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। सेक्टर तो आप जब से निकाल ही रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आप बोलोगे थीटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो आप बोलोगे 22/7, रेडियस क्या है 21 इंटू वापिस 21, क्योंकि पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये कितने टाइम चला जाएगा 6 टाइम, यहां से ये कितने टाइम चला जाएगा 3 टाइम, यहां से आप देखेंगे ये 2 टाइम्स और ये 11 टाइम्स, यानी कि हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 21, और 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 1, इन दोनों का एडिशन, दैट मीन्स 231 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सेक्टर का एरिया आ गया। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है अभी, ठीक है ना, अभी वीडियो बंद मत कर देना। यहां पर क्या बोला गया है कि एक अम्ब्रेला यानी कि एक छाता है, ठीक है, इसमें 8 रिप्स है इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस या जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल है, 8 रिप्स है, और सर्कल से रेडियस, यानी कि एक सर्कल है ये, तो यहां से ये जो रेडियस है यानी कि यहां से इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी देके रखी है 45 डिग्री। सर्कल पर बात करते हैं, तो सर्कल से यहां तक की जो डिस्टेंस यानी कि रेडियस देके रखी है वो कितनी देके रखी है 45 डिग्री। अब यहां पर उसने बोला क्या है, ये पूरा सर्कल यानी कि यहां से जो ये एंगल बन रहा है ना, ये पूरा एंगल तो 360 डिग्री हो रहा है।
पर इस 360 को डिवाइड कौन कर रहा है, तो 8 रिब्स कर रही है, यानी कि इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 8 से, तो यहां से जो एंगल आएगा वही क्या रहेगा मेरा, इन रिब्स के बीच का एंगल। तो यहां से कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, और कितना बच जाएगा यहां पर 4 और 5 टाइम, यानी कि यहां से जो एंगल आएगा इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या रहेगा, तो आप बोलोगे 45। सपोज करते हैं कि ये रिब्स मेरी और इसके बीच का ये जो एंगल है ये भी कितना है, 45 डिग्री। अब उसने पूछा क्या है, 2 रिब्स के बीच का एरिया पूछा है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दूंगा, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय, क्योंकि एंगल क्या है मेरा 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूं आप लोगों को, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं ना, इसमें देखते चले जाना वरना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो रेडियस क्या है 45 और यहां से भी रेडियस क्या आने वाली है 45। अब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये 8 टाइम चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको डिवाइड किया था 8 से तो 45 आया था। फिर यहां से ये 11 टाइम चला जाएगा और ये कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम, और कुछ डिवाइड हो सकता है नहीं। तो अब यहां से क्या आया मेरे पास, तो आप बोलोगे यहां पर है मेरे पास 11 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4। तो अब आप बोलोगे 7 इंटू 4 तो 28 होता है। अब यहां पर 45 इंटू 45 अगर आप ऐसे करने जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आपको मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि 45 या किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर लास्ट में 5 है, तो इससे एक ज्यादा से मुझे क्या कर देना है मल्टीप्लाई, इससे एक ज्यादा क्या होता है 5, तो 5 4 जा 20 इंटू 5 का स्क्वायर 25, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया मेरे पास सेकेंड्स में 25। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट और फर्स्ट डिजिट को एज इट इज लिख दूंगा मैं 2 एंड 5। इसके बाद हर एक डिजिट को जोड़ते हुए लिखूंगा, यानी कि 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 0 2 और 0 प्लस 2 2, और यही क्या है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका एरिया क्या आ गया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि एरिया ऑफ सेक्टर एंगल P, यहां पर P क्या है मेरे पास एंगल है, ठीक है, और जो रेडियस है वो क्या है कैपिटल R। तो यहां से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर मुझे पता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर मुझे क्या देके रखा हुआ है P, तो मैंने P रख दिया, इंटू पाई एज इट इज रख दिया, R की जगह पर क्या है कैपिटल R, यहां पर क्या कर दिया मैंने कैपिटल R स्क्वायर। क्या यहां पर कहीं ऐसा दिख रहा है, नहीं, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। इसको सोल्व कैसे करेंगे वो अभी देखना। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर 2 पाई आर है, तो ये तो सेक्टर का एरिया के सेक्टर में आता ही नहीं है, ठीक है। यहां से भी 2 पाई आर ये भी खत्म हो गया, इसको भी मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या है पाई आर स्क्वायर तो है, पर डिवाइड में क्या है 180, जबकि 180 तो होता ही नहीं है, ये तो किस में रहेगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क में होता है, तो ये इसमें है नहीं। तो मेरा ऑप्शन 1 बचा और यही क्या है मेरा आंसर। पर यहां से इसमें क्या किया है एग्जामिनर ने, क्या किया इसमें 2 से ऊपर और नीचे क्या कर दिया है मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगा P डिवाइडेड बाय 36 का 2 टाइम्स करूंगा तो क्या हो जाएगा 72, 0 की 0 आ जाएगी, इनटू ऊपर का 2 मैंने यहां लिख दिया 2 पाई आर, अच्छा कैपिटल R है R स्क्वायर। और आप देखोगे कि मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या है, यही है हमारे चैप्टर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वापस मैं अपना नंबर बता दे रहा हूं 9669924308। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए विदा चाहता हूं, थैंक यू।